हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 17 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करी है, ये पहली महिला बनी है शीतल महाजन। कौन बन गई हैं? शीतल महाजन बन गई हैं दोस्तों। इन्होंने 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर अपना उतरने का स्थान डिसाइड किया था और ये वहीं पर उतरी भी। इन्हें 2001 में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस चीज को भी याद रखेंगे कि इन्हें 2001 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एपीईसी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों, एपीईसी शिखर सम्मेलन ये अमेरिका के फ्रांसिस्को में हुआ। कहां पर हुआ है? अमेरिका के फ्रांसिस्को में हुआ है दोस्तों। एपीईसी इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें लगभग 21 देशों का समूह शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कहां से इग्ला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है? तो इग्ला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें ये भारत रूस से खरीदने वाला है दोस्तों। कहां से खरीदेगा? रूस से खरीदेगा। अभी रूस से ही हाल ही में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा गया था और अब इग्ला एस-एन-टी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीदने की योजना भारत बना रहा है दोस्तों। ये कंधे पर रखकर जो मिसाइल की तरह नहीं फायर करी जाती है, ये वही है। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हैं। ये बन गई हैं डायना एडोल्जी। कौन बन गई हैं दोस्तों? डायना एडोल्जी बन गई हैं। इन्हीं के साथ साथ पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारी किसानों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान भाई योजना, इसी को और क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं। इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और मूल्य निर्धारण में व्यापारियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भारत सरकार पीएम किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना शुरू करने को तैयार है दोस्तों। इसका पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जो 3 वर्षों के लिए 7 राज्यों में लागू किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए 7 राज्यों में इसका पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 170 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने वाली है दोस्तों। फसल की जो कीमतें हैं वो व्यापारी ना डिसाइड करें, बल्कि किसान खुद डिसाइड करे उसकी फसल है, इसके लिए योजना लाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? तो रियाद के अंदर हुआ है। रियाद के अंदर ये सम्मेलन हुआ है। अल्जीरिया ने इजराइल के साथ सभी संबंधों को तोड़ने के लिए, खत्म करने की मांग करने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के विरोध में कई मुस्लिम कंट्रीज भी रहीं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन में बहरीन वगैरह। तो दोस्तों, ये उसके खिलाफ रहे। इन्होंने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में किफायती गेहूं के आटे के लिए भारत आटा पहल, कौन सी पहल? भारत आटा पहल शुरू की है दोस्तों। इसमें आटा के साथ साथ दाल और प्याज भी मिलेगा। इसमें आटा जो मिलेगा वो 27 रुपये 50 पैसे, यानी 27.5 रुपये में मिलेगा, जिसके लिए 800 मोबाइल वैन्स और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से इसे स्टॉल लगाकर भी बेचा जाएगा। 800 मोबाइल वैन्स आएंगे आपके घर के पास तक, जो आपको ये सस्ता दाल, प्याज और आटा प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है,
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसका शुभारंभ किया है? तो जनजातीय गौरव दिवस ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासियों का भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया गया था। 2021 से। तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अब विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम पीवीटीजी मिशन, ये दोनों ही शुरू किए, यानी इसका सही आंसर है पूरा दोनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम पीवीटीजी मिशन। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को संबंधित लगभग 28 लाख लोगों के व्यापक विकास को बढ़ावा देना इसका मिशन है। मिशन का लक्ष्य 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,000 से अधिक दूर दराजों के गांव में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करना है। दोस्तों अब ये पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयान मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अयान मोबाइल ऐप ये शुरू किया है केरल सरकार ने। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुब्रत रॉय का निधन हो गया, उन्होंने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने सहारा इंडिया समूह की स्थापना की थी। किसकी? सहारा इंडिया समूह की स्थापना की थी 1978 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है दोस्तों। सुब्रत रॉय ये चिट एंड फंड कंपनी थी एक प्रकार से। सहारा स्कैम के तहत इसमें दोस्तों लाखों लोगों का पैसा अभी भी इसमें डूबा हुआ है और इनकी 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये तीनों ही दिवस मनाए गए हैं। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे और विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये तीनों ही मनाए गए हैं 16 नवंबर को दोस्तों। अगर बात करें विश्व प्रेस दिवस की, तो विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को बनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना दोस्तों आज के दिन ही हुई थी, 16 नवंबर के दिन ही। और आप जानते हैं मीडिया को भारत का कौन सा स्तंभ कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सलमान रुश्दी जी को। किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी जी को दिया गया है। इनकी एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन को दोस्तों 1981 में बुकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक भी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। अक्टूबर 2023 में दोस्तों इन्हें जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिला। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिला। ये जो लाइफ डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है, ये इसका पहला संस्करण है और ये किसको मिला? सलमान रुश्दी जी को मिला है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा ये दिया जाता है।